my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all are doing well. आज हम देखेंगे आपकी फ्यूचर सेल्फ आपकी अपकमिंग 6 मंथ्स को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं. बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप पाल को पिक कर सकते हैं और क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली. वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग. मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ. ग्रुप नंबर 1 सर्पेंटाइन क्रिस्टल, February, May, August, November, birth month, group number 1, and group number 2, moss agate heart, moss agate crystal heart, group number 2, moss agate crystal heart, January, April, July, October, birth month, and this is selenite and 7 चक्रा यहाँ पर क्रिस्टल भी दिया गया है. पेंडेंट है ये सेलेनाइट का. मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर. ओके. ग्रुप नंबर 3 अपकमिंग 6 मंथ्स आपकी फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेज आपको देना चाहते. वेलकम ग्रुप नंबर 1. देखते हैं आपकी अपकमिंग 6 मंथ्स को लेकर आपकी फ्यूचर सेल्फ करंट टाइम फ्रेम में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. सर्पेंटाइन क्रिस्टल स्टोन आपने चूज़ की है एंड फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ है. चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ. एंड इस डेक से मैंने 4 कार्ड पिक किए हैं. फर्स्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है आपकी फ्यूचर सेल्फ अपकमिंग 6 मंथ्स को लेकर. ट्रिगर्स, डिसहार्मनी, कन्फ्लिक्ट्स, कंपटीशन, आर्गुमेंट्स, हार्श कम्युनिकेशन. दो व्यक्ति बहुत झगड़ रहा है यहाँ पर. एकदम दोनों ही ना एकदम पूरे रेड बुल के जैसे नज़र आ रही है. कैवस, कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन, डिसहार्मनी या फिर कंपटीशन. आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ले रही है क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन भी है. बट देर इज़ समवन पर्टिकुलर कोई पर्सन जो बहुत हर्ट्स टंग में कम्युनिकेट कर रहा है जहाँ पर लॉजिक नहीं है. बस होता ना कि शब्द से बड़ा बाण नहीं. सो यहाँ पर थोड़ी उसकी एनर्जी आ रही है. अगर ये आपकी एनर्जी हुई मेक श्योर यहाँ पर आपको अपना मरकरी पर काम करना चाहिए, अपने थ्रॉट चक्र पर, शब्दों पर काम करना चाहिए कि सोच समझकर शब्दों का चुनाव करें. गुस्से में कोई भी डिसीजन ना ले. डिसहार्मनी आ रही है. दो व्यक्ति झगड़ रही है. यहाँ पर ट्रिगर्स हो रही है. ओके देखते हैं. द वर्ल्ड, न्यू साइकिल, कार्मिक कंप्लीशन, ट्रैवल, फुलफिलमेंट, सक्सेस आफ्टर द क्वेस्ट एंड सक्सेस. ओह दिस अ न्यू साइकिल. ओके वर्ल्ड का एनर्जी आई एंड कार्मिक कंप्लीशन. हो सकते हैं दो व्यक्ति के बीच कुछ चल रही थी. ग्रुप नंबर 1 में दो पावरफुल कोई पर्सन झगड़ रहे थे. वो साइकिल सबको अपकमिंग 6 मंथ्स में मुक्ति मिल रही है. एंड काफ़ी ज़्यादा ये जो सिचुएशन है ग्रुप नंबर 1, अगर अभी करंट टाइम फ्रेम में कोई ऐसे कंपटीशन, जैसे मान लीजिए ऑफिस में काम कर रही है, आपकी बॉस के साथ आपकी नहीं बन रही है, कलीग के साथ आपकी नहीं बन रही, पर्टिकुलर कोई बॉस हो सकता है जो कॉन्स्पिरेसी में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, आप जानते हैं उस पर्सन को. उस साइकिल से आपको मुक्ति मिल रही बिकॉज सक्सेस कार्ड है. कार्मिक कंप्लीशन हुई. कंप्लीटली आप उसको एकदम फेंक रहे हो झाड़कर, जैसे कंप्लीट हो गया वो चैप्टर. नेक्स्ट विद दिस रिन्यूअल, न्यू लाइफ, फ्रेश स्टार्ट, रिजुविनेशन, हीलिंग आफ्टर क्राइसिस एंड सैक्रल चक्र. दिस इज ब्यूटीफुल मैसेज. बट आई डोंट नो व्हाई मुझे बहुत स्प्रिंग सीजन का एनर्जी आई इस कार्ड को देखते हुए. जब स्प्रिंग एंड समर आ रही है बट मुझे मेनली स्प्रिंग का एनर्जी आई. रिन्यूअल, रीबर्थ, स्पार्क. सो यहाँ पर हीलिंग आ रही है आफ्टर क्राइसिस. तो अगर आपकी लाइफ में अभी सब कुछ ठीक चल रही है, कुछ भी ट्रिगर कुछ कर नहीं रही है, कोई ऐसी पर्सन नहीं है जो कैवस काइंड सिचुएशन क्रिएट कर, दिस इज नॉट योर पायल. ये जो पायल की एनर्जी आ रही है करंट टाइम फ्रेम में, आप कोई कंपटीशन में है, कोई आपके प्रति बहुत ज़्यादा जेलस है, बुरे बर्ताव वो कर रहा है, बिहेवियर को लेकर आप बहुत परेशान हैं. ऐसे क्राइसिस मूवमेंट आपकी चल रही है एंड अपकमिंग 6 मंथ्स में वो क्राइसिस मूवमेंट से आपको हीलिंग मिल रही है. न्यू लाइफ, फ्रेश स्टार्ट हो रही है. नई जगह पर आप काम के लिए जा रही है, कोई जॉब आपको मिल गई या फिर प्रमोशन से आप दूसरी किसी जगह पर चले गए. कंप्लीटली इस फेज से बाहर आ रही. दैट्स अ वर्ल्ड एंड रिन्यूअल. ओके न्यू लाइफ, फ्रेश स्टार्ट. आपका रूटीन जैसे सेट हो रही है. एंड कुछ व्यूअर्स के लिए ट्रैवल होगी क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल मेंशन है, ट्रैवल वर्ड है यहाँ पर. एंड दिस इज द कार्ड ऑफ पर्ज, रिलीज, सरेंडर, इमोशनल रिलीज, क्लियरिंग, वॉकिंग अवे. कंप्लीटली यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, कुछ कोर्ट कचहरी का चक्कर भी हो सकती है. मतलब पाथ स्प्लिट हो गया, डिवाइड हो गया, दो व्यक्ति के बीच पाथ स्प्लिट हो गया. दैट्स द कार्ड ऑफ रिलीज. बिकॉज बहुत टाइम से ये सिचुएशन आपको ट्रिगर कर रही है. कोर्ट कचहरी से जुड़ी कुछ चीज़ चल रही है आपकी लाइफ में, रिलीफ मिल रही है आपको.
मतलब जो चाहिए थे आपको वो मिल जाएगा, बट आप कट कर देंगे इस पर्सन को। उस पाथ से, उस जीवन से आप बाहर आ रही हैं। ग्रुप नंबर 1, बहुत सारे व्यूवर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है आप दूसरी किसी घर में जा रही हैं। जिस घर में है वो ओनर, मान लीजिए आप रेंट हाउस में है, वो ओनर आपको परेशान करके रखा है, आप छोड़ रही है उस चीज़ को। दैट्स अ वर्ल्ड एंड रिन्यूअल, नई जगह, नई स्पार्क, नई एक लोकेशन रिलीज कर रही है आप डिज़र्व मनी को। लेट मी चेक। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। यस, एनर्जी थोड़ी कैवस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आई, बट आप मुक्ति का आनंद है। ओके ग्रुप नंबर 1, देखते हैं फ्यूचर सेल्फ अपकमिंग 6 मंथ्स में। फ्यूचर सेल्फ करंट टाइम फ्रेम में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड रिवर्ड, फ्लो विद द चेंजेस, डोंट रेजिस्ट देम। कुछ चेंज तुम्हारी लाइफ में आ रही है। एक हमारे जीवन जो होते हैं ना, नदी के जैसे होते हैं, तो उस किनारे में कुछ चीज़ों को अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो प्रवाह को आप आगे नहीं लेकर जा पाएंगे, उस डेस्टिनेशन समुंदर तक अब नहीं पहुंचेंगे। तो रिवर के जैसे बनना भी ज़रूरी है कि साइड बाय साइड कुछ चीज़ें, पत्थर को छोड़ना पड़ेगा, उस गंदगी को। दैट्स द कार्ड ऑफ रिलीज। एंड यहाँ पर भी देखिए घर का एनर्जी आ रही है, नई घर, नई लोकेशन। सो कुछ चेंज आ रही है अपकमिंग 6 मंथ में, उसको रोकना नहीं है, उस न्यू साइकिल को रोकना नहीं है। थैंक यू। ओके, एंड दिस अ कार्ड ऑफ रेन ड्रॉप, लेट योर टीयर्स क्लींज एंड हील यू। कोई रोकर हील हो रही है जैसे अपकमिंग 6 मंथ्स में। एक खुशी की आंसू है आपके लिए कि अल्टीमेटली स्पेस से मैं बाहर तो आई। मतलब आप सोच रहे कि पास्ट में कितना झंझट आपको हुई, कितना परेशानी, कितनी तकलीफ आपको हुई। रेनड्रॉप क्लिंजिंग प्रोसेस, गंगा नहाना हम जिसको कहते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है रिफ्लेक्शन, टेक टाइम टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट। उस पास्ट को और रिपीट मत करो, थोड़ी उससे लेसन को लर्न करो ताकि वो गलती फिर से रिपीट ना हो। ओके, लेट्स सी अपकमिंग 6 मंथ्स फ्यूचर सेल्फ ग्रुप नंबर 1 को क्या मैसेज देना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपकमिंग 6 मंथ्स, थैंक यू। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर पब्लिक फेस, फॉलो योर हार्ट, बिकम हु यू वांट टू बी, अर्न ए रेपुटेशन, इट्स ओके टू बी योर सेल्फ। सो तुम तुम्हारे जैसे सेल्फ केयर कर रही हो, शैडो वर्क कर रही हो, इट्स ओके कि थोड़ी डिले हो रही है सक्सेस मिलने में, बट एक दिन जाकर एक पब्लिक फेस बनते हुए नजर आ रहे हो। ग्रुप नंबर 1, पब्लिक फेस, ज़रूरी नहीं आप सेलिब्रिटी हो जाए, एक्टिंग एक्ट्रेस में कुछ यहाँ पर आपका इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप चले जाए। पब्लिक फेस का मतलब आप सोशलाइज कर रही है, सोशलाइजेशन आपकी बढ़ रही है। ऐसा कोई काम काज जहाँ पर सच में आप एक ग्रुप्स में, टीम में काम कर रही है, जहाँ पर आप एक बहुत मुख्य फेस है, एक इम्पॉर्टेंट पर्सन, लीडर, जहाँ पर रेपुटेशन दिखाई दे रही है, सक्सेस दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके, एंड दिस अ कार्ड ऑफ वेल्थ, यू आर मूविंग टुवर्ड्स रियल वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। वेल्थ आ रही है, कीप अप द ग्रेट वर्क। सो देखिए, सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन बढ़ना, वेल्थ का कार्ड आने का मतलब ही आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। ग्रुप नंबर 1, ओके, माँ लक्ष्मी का ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है अपकमिंग 6 मंथ में। एंड ब्राइट आइडियाज, हैव एन इनोवेटिव न्यू इंस्पिरेशन, टेस्ट न्यू आइडियाज, ब्रेक आउट फर्स्ट एंड टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज। आइडियाज़ को दिमाग में राहु के जैसे रखना नहीं है, उसको एक्शन में, उसको आकार देना है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रही है कि डिलीज योर पास्ट गलती को रिपीट मत करो। जो आइडियाज़ तुम्हारे अपकमिंग 6 मंथ में आने जा रही है उसको एग्जीक्यूट करो, ह्यूज प्रॉस्पेरिटी लेकर आएंगे एंड यू विल बिकम लाइक द पब्लिक फेस, रेपुटेशन, फेम, लीगेसी। लेट मी चेक, यहाँ पर मैं थोड़ी देखूंगी आपके कैरियर वर्क फील्ड को लेकर। ओके, खासकर आपके कैरियर वर्क फाइनेंस में अपकमिंग 6 मंथ में क्या चेंजेस आ रही है। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच। वन टाइम मोर, अपकमिंग 6 मंथ में क्या चेंजेस आ रही हैं। ओके, अपकमिंग 6 मंथ्स, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक में है पीस मेकर एंड दिस अ कार्ड ऑफ शिफ्ट। लुक एट दिस, द लीडरशिप एंड बिजनेस कार्ड हियर। यहाँ पर एक कैरियर में एक शिफ्ट दिखाई दे रही है, टेकिंग योर कैरियर इन अ टोटली डिफरेंट डायरेक्शन। यू आर एट ए क्रॉस रोड, आप एक क्रॉस रोड में है जहाँ पर एक बहुत बड़ी शिफ्ट आ रही है, जहाँ पर आप डिसीजन ले रही है।
मैं शुरू में एक बात आपको बोल रही थी, कुछ कोर्ट कचहरी से जुड़ी कुछ कामकाज अगर चल रही है, जहाँ पर पॉलिटिक्स कॉन्स्पिरेसी वगैरह इन्वॉल्व हो चुकी है, आपको लग रही है कि ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है, कॉन्स्पिरेसी चल रही है आपके अगेंस्ट में, पीस मेकर चीज़ें रिजॉल्व हो रही है एंड जहाँ पर आप लीड करते हुए दिखाई दे रही है। मैं आपको ये बात शुरू में बताई कि लीडरशिप का एनर्जी आ रही है, आप लीड करिए, कंप्लीटली सिचुएशन को आपकी ग्रिप में है, डोंट वरी अबाउट इट। देखिए यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए पेरेंटहुड का कार्ड आ रही है। सो ऐसी जगह पर जो होते हैं ना, जो प्ले स्कूल होते हैं या फिर जो मेंटली एंड फिजिकली डिस्टॉर्टेड बच्चे रहते हैं, उस जगह पर जो लोग कामकाज करते हैं, उनकी मदद करते हैं, लाइक पेरेंट्स, नॉट लाइक टीचर, लाइक पेरेंट्स वो काम करते हैं। तो केयर गिवर का जो काम होता है, जैसे मान लीजिए टीचर हो गया, जो लोग नर्स में पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं, टू सर्व अदर पीपल, जो सर्विस फील्ड से जुड़ी हुई है, नेक्स्ट 6 मंथ्स में उसकी एनर्जी थोड़ी दिखाई दे रही है। आपकी कामकाज को लेकर, उस तौर तरीके को लेकर लोग काफ़ी गॉसिप कर सकते हैं कि देखो इस उम्र में आकर एक काम कर रही है या फिर ऐसा काम कर रही है, ऐसा कुछ बातचीत यहाँ पर हो सकता है। आपकी कैरियर, वर्क, फाइनेंस को लेकर लोग गॉसिप करेंगे। दिस इज कार्ड ऑफ टीचर। You have the ability to motivate others to strive to uncover their true potential. You have the power to guide other people. एक मेंटर गुरु के जैसे। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में ऐसा हो सकता है कि कैरियर, वर्क, फाइनेंस को लेकर कोई टीचर हो, कोई गाइड हो, कोई रीडर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, वो गाइडेंस आपको मिले। बट यहाँ पर एक पीस मेकर का एनर्जी आ रही है, कैरियर शिफ्ट हो रही है एंड प्रॉब्लम, पास्ट की प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी, थोड़ी देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू। देखते हैं आपकी लव लाइफ अपकमिंग 6 मंथ्स में। ओके, दिस इज एस ऑफ कप्स। सो एस ऑफ कप्स न्यू ब्लेसिंग्स है। एस ऑफ कप इमोशनल फुलफिलमेंट है, जहाँ पर इमोशन शेयर किया जा रही है, जहाँ पर एक दूसरे के प्रति वो ईगो नहीं है, एक दूसरे के प्रति वो सरेंडर का भाव होगा, इमोशनली कनेक्टेड। इवन परिवार के साथ भी अगर कोई कैवस कन्वर्सेशन चल रही थी वो भी रिजॉल्व होगा। फर्स्ट कार्ड ही एस ऑफ कप्स है, कीचड़ से बाहर आना। आपके लिए न्यू ऑप्शंस भी हो सकते हैं, नहीं कोई पर्सनैलिटी। हाई प्रिस्टेस की कार्ड नीचे आई, हाई प्रिस्टेस, थैंक यू। 5 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। 1 मोर कार्ड स्पिरिट, 1 मोर कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है सन कार्ड with this chariot and 6 of cups. Oh, look at this. This is 5 of pentacles and 6 of cup. 5 of pentacles एक रिजेक्टेड मोड है, किसी ने रिजेक्ट करा है, किसी ने लव पे वो फीडबैक आपको नहीं दिया जो आपने इतना इमोशंस इन्वेस्ट किया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक मोमेंट भी अपकमिंग 6 मंथ में दिखाई दे रही है। बट दिस अ चैरियट फ्रॉम मूव ऑन, मतलब एक मूव ऑन करने की एनर्जी आ रही है, बिकॉज आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं। लुक एट दिस, द वर्ल्ड कार्ड हियर, 2 डिफरेंट डेक, यहाँ पर ओराकल से वर्ल्ड कार्ड आई, दिस द कार्ड ऑफ वर्ल्ड। सो लव लाइफ में भी एक बहुत बड़ी फिनिशिंग लाइन दिखाई दे रही है। ये डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट तरीके से काम करेंगे, बट सूर्य सक्सेस विक्ट्री को दिखा रही है, जहाँ पर आपकी जीत निश्चित है, जहाँ पर आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रही है। एंड टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर आएंगे अगर सच में कोई ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन में फंसी, बिकॉज चैरियट कार्ड आई है जो मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने की बात बता रही है। यहाँ पर आपकी पास्ट जो इशू थी, कुछ ट्रॉमा रिलेशनशिप रिगार्डिंग, वो रिजॉल्व हो रही है, खासकर आपकी इनर चाइल्ड रिगार्डिंग। कुछ व्यूअर्स के लिए सूर्य की एनर्जी आ रही है, आप अपने धुन में मगन हैं, अब यू आर जस्ट एंजॉइंग योर ओन कंपनी। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए ट्रैवल होगी। लव लाइफ में कोई पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। अगर आप बिल्कुल सिंगल है, कोई नहीं है आपकी लाइफ में, तो लॉन्ग डिस्टेंस से कोई पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है विद दिस एस ऑफ कप्स एंड चैरियट हियर। दिस द सन कार्ड, जो आपके साथ लॉन्ग टर्म में कुछ चाहते हैं, बट आपका एक्सपीरियंस शायद पास्ट का बहुत ख़राब है, तो यहाँ पर थोड़ी रिसेप्टिव मोड में रहना बहुत ज़रूरी है। सूर्य की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा जजमेंट क्रिएट ना करें, प्लेफुलनेस एनर्जी आ रही है लव लाइफ में। कोई आपको फ्लर्ट करने की कोशिश करे, थोड़ी इनडायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश करे, तो थोड़ी यहाँ पर ओपन अप होने की ज़रूरत है, थोड़ी रिसेप्टिव मोड में आना ज़रूरी है, क्योंकि रिन्यूअल आ रही है, रीबर्थ होने जा रही है आपकी सेल्फ का एंड आपकी लव लाइफ का भी। ओके, देखते हैं क्या सिचुएशन आ रही है, थोड़ी आपकी सिचुएशन अपकमिंग 6 मंथ्स में। वन टाइम ग्रुप नंबर 1, दिस इज रिवर ऑफ रिलीज,
अगेन रिवर कार्ड आई, ड्रिफ्ट अलोंग द रिवर ऑफ रिलीज वेयर वाटर कैरी अवे बर्डन्स गाइडिंग टुवर्ड्स रिन्यूअल। ओ माय गॉड, दिस इज रिन्यूअल, कि कितनी देर तक तुम्हारे प्रवाह उस बर्डन को लेकर चलेंगे, तो तुम तो आगे नहीं बढ़ पा रही हो, तुम्हारी जीवन तो रुक चुकी है, प्रवाह आगे बढ़ ही नहीं रही, वर्ल्ड नहीं आ रही है, कुछ बर्डन को रिलीज करो अपनी लाइफ से। बॉटम ऑफ द डेक में है दिस इज सोल विस्पर, लुक बियॉन्ड द वर्ड, हियर व्हाट इज रियली बीइंग सेड नाउ। मतलब क्लैरिवॉयंट एबिलिटी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए अपकमिंग 6 मंथ्स में। कुछ साउंड को रिकॉग्नाइज करना, महसूस करना। ओके, देखते हैं क्या सरेंडर करना है अपकमिंग 6 मंथ्स में। थैंक यू सो मच। वन टाइम ऑफ स्पिरिट। ओके, फर्स्ट कार्ड, सरेंडर कंपैरिजन विथ अदर पीपल, कीप योर आईज ट्रेन्ड ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर ओन स्ट्रेंथ, अट्रैक्टिवनेस एंड पावर। दूसरों के साथ जीवन को कंपेयर ही मत करो, ये दुखों का सबसे बड़ी कारण बन जाते हैं हम सबकी लाइफ में। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपने ऊपर फोकस पॉइंट डालो, क्योंकि तुम कहाँ से उठकर इस जगह तक आई हो, उसका हो सकता है जीवन शुरू ही हो रही है BMW से, उसका जीवन शुरू ही हो रही है कार के अंदर, वो कभी पैदल चला नहीं। तुम्हारी जीवन कहाँ से शुरू हुई है ग्रुप नंबर 1, तो तुम अब तक की जर्नी में कहाँ तक पहुँची हुई तुम्हारी लाइफ की ब्लेसिंग से, तो कंपेयर मत करो। सो यहाँ पर जो है आपकी खुद की अंदर की जो सेल्फ केयर का मोटिव आ रही है ना, जो मोटो आ रही है कि मुझे सेल्फ केयर करना है, ये अपकमिंग 6 मंथ में बहुत एक्टिव है आपके लिए। दूसरी है आपकी पावर को रिकॉग्नाइज करना कि आप एक पावर हाउस है, जस्ट रिकॉग्नाइज इट एंड कीप गोइंग। एंड जो बार बार एक मैसेज आ रहा है रिन्यूअल एंड रिलीज द बर्डन क्लैटर, अपने घर से अपने जीवन से, एंड फ्री हो जाइए लाइक द वर्ल्ड कार्ड। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2, अपकमिंग 6 मंथ्स के लिए आपकी फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ है एंड मॉस सेकेंड हार्ट आपने चूज़ किए हैं। स्टेबिलिटी लेकर आना, कोई डिसीजन लेना, क्योंकि मॉस सेकेंड जो होती है 8 एलिमेंट को दिखा रही है, मतलब लॉन्ग टर्म में कोई डिसीजन लेना, करियर वर्क फील्ड से जुड़ी हो सकती है, रिलेशनशिप, बिजनेस, जॉब, कुछ ऐसा कुछ होगी जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्टेबिलिटी दे रही है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है, कुछ और डेक से भी देखेंगे। फर्स्ट कार्ड है ग्रुप नंबर 2, सेल्फ लव, इंटेंशन, फोकस्ड ऑन डिजायर ऑफ द हार्ट, सेल्फ वर्थ, एक्सपेंशन एंड मैनिफेस्टिंग, मैनिफेस्ट योर ड्रीम। इंटेंशन चाहिए क्या, आप अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या, स्पेसिफिकली अभी मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी क्या है, क्या उस टॉप प्रायोरिटी के लिए मैं कुछ एक्शन ले रही हूँ, क्या मैं खुद की सेल्फ पर काम कर रही हूँ। तो आपके लिए तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन आना चाहिए कि 3 क्वेश्चन मैंने बताया कि लाइफ में अभी के लिए क्या चाहिए, क्या मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ, एक्शन ले रही हूँ। एंड थर्ड है उस काम को करने के लिए मेरी क्या व्यक्तित्व है, मेरी कंट्रीब्यूशन, साथ में मेरी सेल्फ केयर। ये तीनों चीज़ अगर अलाइनमेंट में नहीं आई तो लाइफ में सिर्फ 6 मंथ्स की क्या कोई भी चीज़ अचीव करने में बहुत दिक्कत होगी। बट देखिए यहाँ पर आपकी हार्ट्स के डिज़ायर के ऊपर फोकस पॉइंट डालने के लिए बोला जा रहा है कि जहाँ पर भी इंटेंशन डालोगे वो होगा। ग्रुप नंबर 2, दिस ए कार्ड ऑफ फैमिली। यहाँ पर एक प्रेगनेंसी की मैसेज आई, कमिटमेंट, होम, मैरिज, सेलिब्रेशन एंड सिक्योरिटी। मैं आपको यही बोल रही थी कि मॉस सेकेंड जो है सिक्योरिटी देते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी देते हैं, फैमिली देते हैं, घर बनना, कमिटमेंट, मैरिज, सेलिब्रेशन। ओके, प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी हो सकती है, होम कमिंग एनर्जी आ रही है, फैमिली रियूनियन। ओके, और आपकी फैमिली बनना अपकमिंग 6 मंथ्स में। नेक्स्ट विद दिस मार्स, हॉट, ओके, पैशन, अट्रैक्शन, वाइटलिटी, एक्शन, लास्ट। सो एंगर भी होती है मार्स की एनर्जी में, बट मार्स मैस्कुलिन एनर्जी है। यहाँ पर आपकी इंटेंशन की बात हुई है, इंटेंशन के प्रति एक्शन लेना, कितनी एक्शन ओरिएंटेड एक्टिव पर्सन आप हैं। तो आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो फर्स्ट मैसेज आपको देना चाहते हैं कि इंटेंशन है, उस इंटेंशन के लिए एक्टिवली काम करो, उसको उस डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए उसको आकार देने की कोशिश करो। एंड आपके अंदर ना मैस्कुलिन एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2। डेफिनेटली मैस्कुलिन एनर्जी हम सब में है, बट ये एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रही है बिकॉज मार्स, प्लैनेट मार्स आई है, एंड मार्स वेरी हॉट प्लैनेट, वेरी मैस्कुलिन प्लैनेट, वेरी असर्टिव, वेरी एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट, वॉरियर होते हैं मार्स। नेक्स्ट विद दिस इनर चाइल्ड हीलिंग, सो वुंडिंग, कॉपिंग मैकेनिज्म, लर्नड बिहेवियर, सेल्फ डिस्कवरी। एक छोटा सेल्फ है, एक उसका बड़ा सेल्फ है, इनर चाइल्ड हीलिंग दिखाई दे रही है, बट लुक्स लाइक सेम फिगर है, मदर चाइल्ड डायनेमिक दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपकी हार्ट चक्र हील होता हुआ दिखाई दे रही है, पास्ट की ऊंस हील होता हुआ दिखाई दे रही है अपकमिंग 6 मंथ्स में।
बट इनर चाइल्ड हीलिंग अपकमिंग 6 मंथ में और ज़्यादा प्रोमिनेंट है। कुछ फियर्स है आपके अंदर, वो फिक्स हो रही है वो, क्योंकि मार्स यहाँ पर फियर्स को लेकर कोई काम करने नहीं देगा। मतलब फेस योर फियर, मार्स का एक ही बात है, फेस योर फियर एंड एक्शन लो। दैट्स द पावर ऑफ मार्स एंड 25 तो मार्स का ही यार्ड है। ओके, देखते हैं जैसे इनर चाइल्ड की कुछ ट्रॉमा को आप फेस कर रही हैं एंड उससे बाहर जा रही है अपकमिंग 6 मंथ्स में। और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2, देखते हैं फ्यूचर सेल्फ अपकमिंग 6 मंथ्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर कंपास, फाइंड योर ट्रू नॉर्थ एंड फॉलो इट। अगर आप बहुत पाथलेस, डायरेक्शनलेस महसूस कर रही हैं तो कोशिश कीजिएगा दिन में एक बार मेडिटेशन करें एंड आपकी फ़ोन में, सबकी फ़ोन में अभी कंपास है, उस ऐप को ओपन कर जो आपके घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आते हैं, प्रोमिनेंट जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आते हैं, उस डायरेक्शन में मुँह कर बैठकर आप कुछ मैनिफेस्ट कीजिए। जैसे आपका कुछ ऑथेंटिक, देखिए 1 महीने में मुझे करोड़पति बनना है, वो ऑथेंटिक मैनिफेस्टेशन नहीं है। जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी लगता है कि इट विल बी पॉसिबल, सो उस जगह पर खड़े होकर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में खड़े होकर उस तरफ मुंह कर आप मैनिफेस्ट कीजिए। कंपास का मतलब है भटकते हुए कोई पर्सन को, जो भटक चुका है उसको दिशा मिल रही है, आपकी लाइफ पर्पस अलाइंड हो रही है, उस ट्रैक पे आप आ रही है। दैट इज़ द कंपास। जो भटक चुके हैं, क्योंकि कंपास का काम क्या है, डायरेक्शन शो करना, राइट डायरेक्शन शो करना। तो यहाँ पर डायरेक्शन को समझो, नॉर्थ नोड को समझो। राहु आपकी, देखिए राहु कहाँ बैठे हैं, वो राहु कौन से साइन में बैठे हैं, उस साइन की लॉर्ड कहाँ पर बैठे, उससे भी पता चलता है आपकी नॉर्थ नोड कहना क्या चाहते हैं आपको, कि कहाँ लाइफ पर्पस है। ओके, अवेकनिंग आपके कार्ड में सब कुछ बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे आ रही है। द पाथ टू ट्रूथ स्टार्ट फ्रॉम विद इन, मतलब आपके जीवन में परिवर्तन आते हैं, आपकी खुद की अंदर से परिवर्तन आते हैं। पहले परिवर्तन है आपकी जीवन, आपकी खुद के सेल्फ पर परिवर्तन आएगा, तब बाद में जाकर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बाहर में एक्सटर्नल चीज़ें होगी, चाहे वो मैरिज हो, सेलिब्रेशन हो, जॉब हो। पहले तो खुद के अंदर परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है, खुद की सेल्फ पर, खुद की डेली रूटीन, खुद की कुछ बुरी आदत पर। बिकॉज अवेकनिंग आ रही है, जागना, चेतना जागृत होता हुआ दिखाई दे रही है। एंड पीछे सन का एनर्जी आ रही है, यहाँ पर कंपास आई हुई है, एंड सन जो है आत्मा का रखा है। सो अपकमिंग 6 मंथ्स में ऐसा हो सकता है कोई आपकी आत्मा का रखा जो प्लैनेट है आपकी, उसको ट्रिगर कर रही है, और ऐसा कोई पर्सन आ रही है जिसकी चार्ट में सूर्य और आपकी जो आत्मा का रखा है वो उनकी चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आपको दिशा दिखाने में या फिर रास्ता दिखाने में वो मदद करेंगे, गाइड की जैसे। एंड नेक्स्ट विद दिस ब्रिज, बिल्ड कनेक्शन, दे आर योर स्ट्रेंथ। यस, सो कनेक्शन को फॉर्म करो, दिस पर्सन और दे आर योर स्ट्रेंथ। तुम्हें तुम्हारी लाइफ पर्पस तक वो पर्सन तुम्हें मिलाएंगे, या फिर पर्टिकुलर कोई पर्सन हो सकती है, पर्टिकुलर कोई एक पर्सन या फिर मोर देन वन। बट यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, ऐसा पर्सन जो आपकी आत्मा का रेखा से जुड़ी हुई है, आपके नॉर्थ नोड राहु से जुड़ा हुआ है वो पर्सन, जिसकी वजह से आपके जीवन में सेल्फ पर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। एंड साथ में ब्रिज फॉर्म करना, ब्रिज का मतलब कनेक्शन, एक पार को छोड़कर आप दूसरी साइड पे जा रही है, सल्यूशन की ओर आप जा रही है। ब्रिज जब भी आते हैं ट्रैवल की भी बात होती है, एक लोकेशन को छोड़कर दूसरी लोकेशन पे जाना। एंड लव ग्रोस वेयर इट इज़ नर्चर्ड, ब्लूम, प्यार तब मिलेगा जब तुम उसका टेक केयर करोगे, प्यार से प्यार को समझोगे, है ना। जो आपको प्यार से बात करे आप उसको दिल से जवाब ना दे, दिमाग से जवाब ना दे। कोई दिल से बात करे तो दिमाग से जवाब ना दे। तो प्यार से प्यार को नर्चर करना बहुत ज़रूरी है। तो लव ग्रोस वेयर इट नर्चर्ड, प्यार तभी खिलकर सामने आते हैं जब आप प्यार देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्लूजूमिंग की एनर्जी आ रही है विद ब्रिज, तो प्यार का रास्ता बनना, एक कनेक्शन की रास्ता दिखाई दे रही है, जो आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकती है, या फिर प्रोमिनेंट एक पर्सन जो आपकी लाइफ पर्पस, सोल पर्पस को अवेकन करने में मदद करेंगे। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2। बट लव रिगार्डिंग बहुत बड़ी ब्लेसिंग एंड सैक्रेड कनेक्शन है। ओके, यस, ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक में है रिक्स टेकर एनर्जी। ओके,
मनी के मामले में आपको बोला जा रही है, खासकर अगर आप जो प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे कोई डीमार्ट कर रहा है, कुछ इस टाइप की जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो लोग कमाते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क आपको अपकमिंग 6 मंथ में नहीं उठाना है। जितना आप कमा रही हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगा, बिकॉज वर्ल्ड कार्ड आ रही है। यू विल स्टार्ट ए न्यू जॉब, लाइफ क्लीन स्वीप ओवर, हिट द रीसेट बटन, न्यू बिगिनिंग्स। तो नई जॉब, नई कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ रही है। बट जहाँ पर भी आप जॉब ज्वाइन करने जा रही है, नई किसी जगह पर जा रही है, तो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर कर जाना है। ओके, पूरी तरह से उस एनवायरनमेंट क्या काम होता है, कंपनी किस जगह पर कहाँ कहाँ यहाँ पर कंपनी की ब्रांचेस वगैरह है, सब कुछ आपको जानकर जाना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर कर। ओके, न्यू बिगिनिंग्स आ रही है आपके जीवन में, नई जॉब एंड न्यू लाइफ फॉर यू। दिस ए कार्ड ऑफ वेल्थ, यू आर मूविंग टुवर्ड्स रियल वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। मैं आपको शुरू में बोल रही थी रिस्क टेकर की एनर्जी नहीं है, रदर नई जॉब की तरफ आप अगर जा रही है, आप कुछ भी नहीं करी है, एक जॉब आपकी लग गई, तो ये आपकी लाइफ में वेल्थ लेकर आ रही है। दिस इज फ्रूट्स ऑफ लेबर, इट्स टाइम टू रीप द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर एंड बिकम रिच, रिच गेन इज हियर। ओ माई गॉड, ये तो मनी का पेड़ है यहाँ पर, यहाँ पर भी वेल्थ का कार्ड आई है, मतलब आपकी हार्ड वर्क पेड ऑफ होता हुआ दिखाई दे रही है। प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है यहाँ पर, न्यू बिगिनिंग्स दिखाई दे रही है। बट इसके लिए हो सकता है आपको रिलोकेट करना पड़े कुछ व्यूअर्स के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर वो रिलोकेशन होने की संभावना बढ़ेगा। कुछ सेक्रीफाइस तो है, बट दिस इज़ योर फ्रूट्स ऑफ लेबर, आपके हार्ड वर्क पेड ऑफ होने जा रहे हैं अपकमिंग 6 मंथ्स में। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है आपकी लाइफ सिचुएशन को लेकर। ग्रुप नंबर 2, आपकी अपकमिंग 6 मंथ्स फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। थैंक यू। वन टाइम मूव। Okay. Bottom of the deck, meadow of moments. Bugs in the meadow of moments where presents blossom in the simplicity of now. लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, एक रियलिस्टिक अप्रोच आपकी लाइफ में होना ज़रूरी है। फैंटेसी लैंड से बाहर आ रही है अपकमिंग 6 मंथ से। मेक श्योर एवरीवन इन्वॉल्व इज बिंग रियलिस्टिक ऑन द सेम पेज। सो ख्यालों की दुनिया में ये सब हो रही है, एक सुपरफिशियल थॉट, सब कुछ दिमाग में चल रही है, कोई एक्शन नहीं। इस थॉट से बाहर आ रही है अपकमिंग 6 मंथ की लाइफ, बस फैंटेसी, एक फेयरी टेल स्टोरी नहीं है, राइट। यहाँ पर उस ऐप जो फेयरी टेल वाला स्टोरी हो जाएगा आपकी लाइफ में, इस टाइप की थॉट से बाहर आ रही है अपकमिंग 6 मंथ्स में। हार्ट्स डिज़ायर, सिंग अलोंग टू योर हार्ट सॉन्ग फॉर इट नोज व्हाट यू ट्रूली वांट। मैं ही अब बोल रही थी कि लाइफ में चाहिए क्या, इस डिज़ायर को समझो, क्या अभी आपके लिए टॉप प्रायोरिटी है, उस पर एक्शन लो। स्लो क्लाइंब, यू आर गेटिंग देयर वन स्टेडी स्टेप एट अ टाइम एंड विथ ए लिटिल बिट ऑफ एफर्ट्स, डिज़ायर की प्रति एफर्ट्स, नॉट लाइक एकदम ड्रीमी वर्ल्ड के जैसे यहाँ पर आपकी सोच विचार रहेगा। यहाँ पर आपकी एनर्जी में सैटर्न दिखाई दे रही है, मार्स दिखाई दे रही है, जो एक्शन ले रहा है, कर्म की प्रति फोकस्ड है, कर्म योगी है अपकमिंग, एंड दैट्स वाई आपकी यहाँ पर हार्ड वर्क जो है पेड ऑफ हो रही है। जहाँ पर भी आप एफर्ट्स लगाएंगे वो न्यू बिगिनिंग्स एंड पेड ऑफ करेंगे, वो उस जगह पर आपके लिए फ्रूट्स लेकर आएंगे। ग्रुप नंबर 2, देखते हैं आपकी करियर वर्क फील्ड, पर्टिकुलरली व्हाट्स अबाउट योर करियर वर्क फील्ड एंड मनी। देखने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है ग्रुप नंबर 2 अपकमिंग 6 मंथ्स में। थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट। ओके, upcoming 6 months career work finance for group number 2. साइलेंस मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है। डोंट सेटल फॉर लेस एंड अपनी हेल्थ पर खास ध्यान दें। आपकी हेल्थ के साथ आपकी वेल्थ जुड़ी हुई है। एंड यहाँ पर फर्स्ट मैसेज आ रही है, योर सोल इज टेलिंग यू यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। जैसे आप छोटे मोटे चीज़ के लिए नहीं बने, अलाउ योर सेल्फ द टाइम एंड स्पेस टू इवॉल्व एंड फाइंड योर ट्रू पाथ। बिकॉज यहाँ पर एक कैरियर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रही है, टेकिंग योर कैरियर इन ए टोटली डिफरेंट डायरेक्शन। टोटली डिफरेंट डायरेक्शन में आपकी कैरियर मूव करता हुआ, मतलब एक पैराडाइम शिफ्ट हो रही है कैरियर वर्क फील्ड में। नई जॉब, न्यू लोकेशन, एक क्रॉस रोड में डिसीजन लेना, शिफ्ट हो रही है। एंड बहुत साइलेंटली मूव करने की एनर्जी आ रही है, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कब अपने दूसरी जॉब छोड़कर तीसरी कुछ कर रही है, मतलब लोग जान नहीं पा रहे। साइलेंट ट्रीटमेंट, साइलेंट मूवमेंट होगा। एंड यहाँ पर आपके लिए बोला जा रही है मनी तो आएगा, मनी डेफिनेटली आएंगे, बट मनी को प्रॉपरली इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, कॉशियस होकर। क्योंकि यहाँ पर जब मनी आपकी आ रही है ना, ये मनी नॉर्मली सेकंड हाउस में सैटर्न हो,
एंड वेनस वर्गो में हो तो मनी आया, मनी एक झटके में चढ़ा गया, ये नहीं होना चाहिए। आपको अपनी सेविंग्स पर ध्यान देना ज़रूरी है। एंड मुझे लग रही है अपकमिंग 6 मंथ्स में इस चीज़ पर आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव वे से हो। एंड कोई मांग रही है आपको मनी, आप उस जगह पर भी बहुत केयरफुल रहेंगे ग्रुप नंबर 2, कि चाहे वो जितनी भी ब्लड कनेक्टेड पीपल क्यों ना हो, कि सच में क्या वो ज़रूरत के लिए मांग रहे हैं या फिर जस्ट मेरे पास मनी है दैट्स वाई वो मांग रहा है। तो इस जगह पर भी आपको थोड़ी सतर्क, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी वाइब्स आ रही है आपकी मनी को लेकर कोई गैम्बलिंग करेगा, कोई आपकी मनी से जुआ सट्टा खेल रहा है, कोई आपकी मनी का मतलब एडवांटेज, मतलब वो लेकर वो अपने फ़ायदे के लिए ले रहा है नेक्स्ट 6 मंथ में। इस जगह पर आपको बहुत ध्यान रखना है। एंड ये ब्लड कनेक्टेड पीपल ज़्यादा नज़र आ रही है। ओके, दिस अ कार्ड ऑफ साइंस। Science, keep an open mind, something is unfolding for you. Chemists, scientist, biochemist, anything in the field of science. तो हायर स्टडीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही कुछ व्यूअर्स के लिए, पीएचडी वगैरह करना या फिर कुछ पर्टिकुलर किसी फील्ड के लिए रिसर्च की ओर जाना, इस जगह पर थोड़ी यहाँ पर शिफ्ट दिखाई दे रही है आपके लिए। कुछ व्यूअर्स के लिए वो मौका आपको मिलने जा रही है। ओके, हायर स्टडीज़ की मौका आपको मिलने जा रही है। मनी की बात बहुत बढ़ रही है। द प्रॉब्लम इज़ कि लेने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं और आपने ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया जो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होकर नहीं आ रही है। तो इस जगह पर आपको ध्यान रखना है, किसी की बातों को सुनकर इन्वेस्ट नहीं करना है आपको, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, आपको किसी से इन्फॉर्मेशन लेकर इन्वेस्ट नहीं करना है। ब्लड कनेक्टेड कोई पीपल आपसे मांग रहे तो देखिए सच में क्या ज़रूरत है, ज़रूरत है तो डेफिनेटली दीजिए, बट एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए। ग्रुप नंबर 2, अपकमिंग 6 मंथ्स। थैंक यू। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। आपकी ऑलरेडी सेलिब्रेशन आई हुई है, फैमिली कार्ड आई है ग्रुप नंबर 2 के लिए। थैंक यू। दिस अ कार्ड ऑफ मैजिशियन, अपकमिंग 6 मंथ्स, लव लाइफ। 1 मोर कार्ड स्पिरिट, 1 मोर कार्ड। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओह, विद दिस डेथ कार्ड इज हियर। एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लव लाइफ में आने जा रही है। लिसन, यहाँ पर ऑलरेडी डिवाइन कपल आ चुकी है, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, बट यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स हैं। एंड और एक कार्ड आई है दैट इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। 2 किंग 2 क्वीन है। ओके, यहाँ पर एक जो मैसेज आ रही है आपके लिए, अपकमिंग 6 मंथ्स में हो सकते हैं आपके पास ऑप्शंस हो। एंड यहाँ पर देखिए जो ए है डिवाइन कपल, किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्वीन ऑफ शॉर्ट्स कपल नहीं है, बट दिस इज अ कपल, द वाटर साइन, बोथ ऑफ यू, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो कपल जो होते हैं, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, दोनों ही बहुत इंट्यूटिव इमोशनल कनेक्शन की बात कहते हैं। दिस इज नंबर कार्ड नंबर 13, डेथ कार्ड इज हियर, ट्रांसफॉर्मेशन। सो आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन अपकमिंग 6 मंथ में दिखाई दे रही है। बट ऐसा हो सकता है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, कुछ स्पेसिफिक कुछ व्यूअर्स के लिए बता रही, कुछ कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, वो डिज़ोल्व होगा। डेथ कार्ड इज हियर, वो डिज़ोल्व होगा तब जाकर यहाँ पर कोई कनेक्शन फॉर्म कर रहा है। ओके, बिकॉज डेथ कार्ड की एनर्जी है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एक ऐसा पर्सन है, नॉर्मली विडो मतलब एजेड पर्सन। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स वेरी एजेड, लाइक मदर इन लॉ, इस टाइप की फिगर को भी दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कोई पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कोई प्रोमिनेंट कोई फीमेल फिगर जिसकी इन्वॉल्वमेंट से एक कपल मतलब कनेक्शन में आए। 3 ऑफ कप्स का एनर्जी जो होती है सिबलिंग का है या फिर फ्रेंड्स का हो सकता है, जो यहाँ पर एक ब्रिज फॉर्म करने में मदद करे और कनेक्शन को बनाने में मदद करे। किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी आ रही है कोई मेल फिगर इन्वॉल्वमेंट, बट ये कपल नहीं है, ये हो सकती है एक साइड की फादर और मेल फिगर, ब्रदरली फिगर, दूसरी साइड की कोई मदर और मदर इन लॉ, इस टाइप की फिगर होगा। समझ में आ रही है? 2 का बैकग्राउंड अलग है, ये हो सकती है ब्राइड की तरफ से हो, ये ग्रूम की तरफ से हो, ये दोनों एक फैमिली से नहीं है, बट यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है सिबलिंग की, फ्रेंड्स की, या फिर कोई पार्टी फंक्शन के थ्रू से मुलाकात वगैरह हो सकती है, बट एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स जब लव लाइफ में आते हैं बहुत चीज़ों को प्रैक्टिकली आगे बढ़ानी है। एंड यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी की इंटरेक्शन की वजह से डेथ कार्ड आ रही है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है लव लाइफ में, एक मेजर शिफ्ट आ रही है, मेजर चेंज आ रही है। दिस इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ पर आने वाले समय काल में आपकी जो भी ऊंस है वो हील होता हुआ दिखाई दे रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जस्टिस कार्ड आई है, मतलब सैटर्न आई है, कर्मा पेड ऑफ हो रही है।
लव लाइफ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव, बिकॉज आई जस्ट लव दिस कार्ड, बिकॉज ये एक साथ में कार्ड आई है, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ये कपल है, डिवाइन कपल है, सैक्रेड कपल है। ओके, देखते हैं क्या सरेंडर करना ज़रूरी है। थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट। ग्रुप नंबर 2, क्या सरेंडर करना ज़रूरी है। So surrender low self-esteem. You deserve success, love, abundance. Set an intention to identify and release any remnants of low esteem. आपके अंदर जो लो एस्टीम का सेल्फ एस्टीम जो है, आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, आई एम नॉट वर्दी ऑफ अबंडेंस, आई एम नॉट वर्दी ऑफ समथिंग ब्ला ब्ला। तो ये जो एनर्जी है आपका, बहुत ज़्यादा अपने आप को वर्दी फील ना करना, अपने आप को नाज ना करना अपने आप को लेकर, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए फर्स्ट कार्ड ही सेल्फ लव आई है कि ट्रांसफॉर्मेशन अगर चाहिए खुद को बदलो, पहले चेंज खुद के अंदर लेकर आओ, बाद में जाकर बाहर की जो एक्सटर्नल चीज़ों का चेंज है, सेलिब्रेशन, मैरिज, बच्चा, घर, जॉब, सब होगा। पहले तो खुद के अंदर चेंज लेकर आओ, अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। यहाँ पर इतनी लो सेल्फ एस्टीम्ड मोड अगर है, मतलब सन खराब है चार्ट में, सूर्य खराब है चार्ट में। सूर्य की स्थिति, सूर्य 12th हाउस में बैठा हुआ है, सूर्य अष्टम में बैठ गया, सूर्य मैलेफिक प्लान से एस्पेक्टेड है, सन केतु कंजंक्शन हो गया। ये कहीं ना कहीं आपकी सूर्य को ख़राब करते हैं, लो एस्टीम मोड को ज़्यादा लेकर आते हैं। तो इस जगह पर आपको काम करना ज़रूरी कि आप खिलकर सामने आए, कि आप जो भी है बेस्ट है, परफेक्ट है। एंड सरेंडर टू पैशन। Get out of your head and feel the fire in your belly. Focus on the people or activities that ignite your passion and let it flow. अपने अंदर पैशन लेकर आओ, अपने अंदर क्रिएटिविटी को एक्टिव करो। That's your 5th हाउस। तो सूर्य भी 5th हाउस से कनेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब सूर्य तो ज़रूर खराब है करंट टाइम फ्रेम में। आपको सूर्य को जल प्रदान करना चाहिए। आपको सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र की मेडिटेशन या फिर मुद्रा से उसको एक्टिव करना ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, एक्शन लेने के लिए आप बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस खराब है, आपको सूर्य को ठीक करना चाहिए। मार्स तो आई हुई है ऑलरेडी, जो पैशन को रिप्रेजेंट करेगी है, तो पैशन को फ्लो होने दो। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 में वेलकम इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। अपकमिंग 6 मंथ्स को लेकर आपकी फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ। एंड सेलेनाइट क्रिस्टल पेंडेंट आपने चूज़ किए हैं, ओके, विथ 7 चक्रास। लेट्स सी, देखते हैं। बट आई डोंट नो व्हाई मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, आपकी लाइफ में कुछ क्लिंजिंग प्रोसेस हो रही है। सेलेनाइट से हम क्लिंजिंग प्रॉपर्टी है सेलेनाइट में, तो कुछ स्टक फेस से आप बाहर आ रही है, जैसे आप अभी आपको फील हो रही कोई सिचुएशन जो बहुत केज्ड कर आपको रखा है। एंड ये होगा ही, क्योंकि सैटर्न पाइसिस में आने जा रही है। 4 प्लैनेट राशि परिवर्तन करेंगे अपकमिंग 6 मंथ्स में, तो उसका एक हेवी इफेक्ट देखने को मिलेगा, एक इम्पैक्ट होगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। आप डिपेंड करते हैं आपकी चार्ट में कौन से प्लैनेट किस भाव में बैठा है, उसी अकॉर्डिंग वो प्रभाव देगा। बट 4 मेजर, पर्टिकुलरली जुपिटर, सैटर्न के जैसे प्लैनेट जब राशि परिवर्तन करें, 2025 में गुरु कई बार राशि परिवर्तन करेंगे, 2 to 3 टाइम्स। वो एक बार रेट्रो होगा, एक बार साइन चेंज, 2 बार। पहले तो जेमिनाई से कैंसर, फिर बकरी होगा। मतलब गुरु इतनी बार साइन नहीं चेंज करते हैं नॉर्मली। सो ये 2025 अपकमिंग 6 मंथ्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। एंड एक मूवमेंट जहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कुछ ब्रेक थ्रू आपको मिलने जा रही है। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं। बट क्लिंजिंग, मुझे बार बार एक वर्ड आ रही है, स्टक सिचुएशन से बाहर आना। ग्रुप नंबर 3, ओके, देखते हैं आपके लिए फर्स्ट मैसेज। थॉट्स, माय गॉड, लुक दिस कार्ड हियर। फीलिंग ट्रैप्ड, ओवर थिंकिंग इन देयर हेड, वरीज एंड फियर्स। सो हो सकता है इस फेज से आप बाहर आ रही है, जैसे पूरी बॉडी में ना जैसे खून बह रही है यहाँ पर। एंड शी इज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, टायर्ड एंड ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही हैं। ग्रुप नंबर 3, सेल्फ वर्थ, हाई वाइब्रेशन, हीलिंग, ऑनवर्दिनेस, एक्सपेक्टेशन एंड वैल्यूज। आप अपने आप को लेकर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही हो। ग्रुप नंबर 3, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर, अपने जीवन को लेकर, अपने वर्थ को लेकर बिल्कुल नहीं। आपका एक एक्सपेक्टेशन है, आपका कुछ रिक्वायरमेंट्स है, उस जगह पर आप बहुत स्ट्रिक्ट है, आप उस जगह पर आप बिल्कुल स्टेडीली खड़े हैं कि नहीं और नहीं। दैट्स द हाई वाइब्रेशन। और मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी। कंप्रोमाइज़ उस जगह पर, एडजस्ट उस जगह पर हम करते हैं जहाँ पर सामने वाला भी उस एडजस्टमेंट को रिस्पेक्ट कर रहा है, या फिर एटलीस्ट वो खड़ा है साथ में।
बट यहाँ पर ऐसा सिचुएशन शायद आपकी है जो सामने वाला वो आपको बहुत ज़्यादा गिरा रहा है नीचे, आप स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 3। दिस द कार्ड ऑफ लीप ऑफ फेथ, फ्रीडम, यूरेनस, ब्रेकिंग फ्री, न्यू साइकिल, फास्ट चेंज एंड न्यू डायरेक्शन। में जब आपकी इसको टच की सेलेनाइट पेंडेंट को, तभी मुझे लगा कुछ रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ रही है। यूरेनस जो होते हैं ना, सडन चेंजेस देते हैं, एक सडन ब्रेक थ्रू देगा, सडन फेम। आप देखेंगे सडनली कोई बहुत पॉपुलर हो गया यूट्यूब में, टाइम से कोई काम कर रहा है कोई जगह पर, फेम नहीं आ रही है, कुछ चेंजेस नहीं आ रही, सडनली एक ब्रेक थ्रू मिल गया। ये देते राहु, यूरेनस के जैसे प्लैनेट, सडन कुछ कर देना। यहाँ पर कार्ड की बैकग्राउंड जो पिक्चर दिया गया है कि बहुत घने यहाँ पर एक अंधकार क्लाउड से, जहाँ पर चंद्र दिखाई नहीं दे रही है, फुल मून की टाइम फ्रेम में चंद्र दिखाई नहीं दे रही है, एंड सडनली बाहर आते हैं। तो ये जो सडन एक मूवमेंट, सडन कुछ होने जा रही है जो ब्रेक थ्रू देगा, ब्रेकिंग फ्री, एक एनर्जी, न्यू डायरेक्शन देगा आपको। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए दिस इज स्प्रिंग सीजन, टाइमिंग कार्ड आई है, प्लांटिंग सीड, plans, preparation, putting into the work. This spring season, spring equinox, that's very important for you, important time frame. Okay, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। स्प्रिंग रिगो मतलब ग्रोथ का है, स्प्रिंग का सीजन, रिबर्थ का है। ग्रुप नंबर 3 अपकमिंग 6 मंथ्स। आप एक ऐसे सिचुएशन में अभी है ना ग्रुप नंबर 3, जहाँ पर आप बहुत ट्रैप्ड हैं एंड फीलिंग लाइक ट्रैप्ड, केज्ड, और आपने रोई है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर, किसी पर्टिकुलर, आई डोंट नो, मैं जब भी इस कार्ड को देखती हूँ आई फील लाइक सी इज़ एग्जॉस्टेड, जैसे किसी ने बुरी तरह से पीटा है इनको, बुरी तरह से किसी ने मारा है, फिर भी वो झुक नहीं रहा है। मतलब यहाँ पर जितनी थॉट्स का एनर्जी आ रही है ना, जैसे सिचुएशन मार रही है, पीट रही है बहुत बुरी तरह से। मैं किसी फिजिकल टॉर्चर की बात नहीं कर रही हूँ, सिचुएशन, हालात, सर्कमस्टेंस जो है आपका पीटने लायक है, जैसे आपको ऐसी सिचुएशन चल रही है। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। मरकरी अभी कंबैस्ट है एंड बुरी तरह से अभी कंबैशन सिचुएशन है, बहुत क्लोज डिग्री में सूर्य के आसपास है, कम्युनिकेशन का बहुत दिक्कत हो रही है। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 3 अपकमिंग 6 मंथ्स, अपकमिंग 6 मंथ्स। Thank you. Okay. Upcoming 6 months. Wow, wow. This is anchor card. I just love this symbol here. Okay. Ground yourself in love and trust. Anchor मतलब एक झंडा गाड़ने के जैसा होता है, जहाँ पर नाव बह जा रही है, एंकर की ज़रूरत होती है उसको स्टेबिलिटी देने के लिए, उसको बीच में रोक कर रखा जाए ताकि वो बह ना जाए, वो उस फ्लो में चला ना जाए। स्टेबिलिटी है, फाइनल स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एंकर। ग्राउंड योरसेल्फ इन लव एंड ट्रस्ट, विश्वास करो, आप ट्रस्ट करो, भरोसे के साथ आगे बढ़ो। मन में इतने अविश्वास क्यों है, मन में इतनी ज़्यादा लोगों के प्रति वो एक भाव होती है ना कि ये मुझसे अच्छी तरह से बात कर रहा है, ज़रूर कुछ उल्टा पुल्टा करने की इंटेंशन में है। हम शक ज़रूर करेंगे, वो आप थोड़ी बाउंड्री में रहेंगे, बट सबको नहीं। जो आपके अपने हैं, करीब कोई लव वन, डियर वन, जो आपके साथ सच में एक ब्रिज फॉर्म करना चाहते हैं, उस जगह पर तो ट्रस्ट लेकर आओ। दिस ए कार्ड ऑफ जर्नी, ईच स्टेप ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर ट्रू सेल्फ, दैट्स द कार्ड ऑफ सेल्फ वर्थ। जितना समय आगे जा रही है, आप अपनी बेस्ट वर्जन की ओर आगे जा रही है। तो जो 6 मंथ्स की यात्रा है ग्रुप नंबर 3, जो आपकी बेस्ट वर्जन की ओर आपको लेकर जा रही है, कोई रॉन्ग पाथ लेते हुए एनर्जी नहीं आ रही है कि आप रॉन्ग ट्रैक पे है, रॉन्ग ट्रैक को पकड़ रही है, बिल्कुल वो एनर्जी नहीं है। एंड द कार्ड इज क्वीन, रेन विद ग्रेस एंड कॉन्फिडेंस। क्वीन जो होती है अपने ऑरा में यूनिक है, क्वीन के पास लोग आएंगे। क्वीन एक ऐसी एनर्जी, वो थ्रोन में बैठे, वो सिंहासन में बैठी हुई है, लोग अप्रोच करेंगे। क्वीन, बट ऐसा नहीं है कि अहंकारी है, क्योंकि वो सेल्फ वर्थ को जानती है, अपनी वर्थ। इट डजेंट मैटर यू आर किंग और क्वीन, द एनर्जी इज लॉयल एंड रॉयल। ओके, देखते हैं। यू आर वेरी लॉयल ऑल्सो, वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन, एंड हो सकते कुछ पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ट्रस्ट करने में आपको दिक्कत होती है, आई अंडरस्टैंड। बट यहाँ पर थोड़ी वो भी शैडो बन जाते, डीप रूटेड फियर बन जाते, लोगों को भरोसा करना भी मुश्किल हो रही है आपके लिए। उस जगह पर आप काम करो,
अब अपकमिंग 6 मंथ्स में आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की एनर्जी आ रही है, एनर्मस ग्रोथ की एनर्जी आ रही है। दैट्स द स्प्रिंग सीजन। ओके, लेट्स सी अपकमिंग 6 मंथ्स फ्यूचर सेल्फ ग्रुप नंबर 3 को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप स्प्रे, थैंक यू। ओके, अपकमिंग 6 मंथ्स, थैंक यू। ओके, bottom of the deck, fertility. Wow, this egg here. It's time to think about family, life and children. So यहाँ पर फर्टिलिटी की मैसेज आ रही है। कुछ व्यूवर्स के लिए फैमिली के साथ साथ आपको कैरियर पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। आपको बोला जा रही है डोंट सैक्रिफाइस फैमिली फॉर कैरियर। ओके, कैरियर पर ध्यान देंगे बट वो आपके लिए टॉप प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। आप कैरियर पर ध्यान दीजिए बट कैरियर के लिए फैमिली को सैक्रिफाइस मत कीजिए। दैट्स अ फर्टिलिटी। कैरियर को टॉप प्रायोरिटी बनाकर फैमिली साइड हो गया, फैमिली मेंबर साइड हो गया, शादी भी साइड हो गया, नो। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इज द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, डोंट अफ्रेड ऑफ द अननोन। आगे बढ़ो, चेंज को एक्सेप्ट करो, एम्ब्रेस द न्यूनेस, एम्ब्रेस द अनसर्टनिटी, तब जाकर ना आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। से बटरफ्लाई देखने से, एंकर देखने से तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आते हैं। अब अगर कर्म ही नहीं करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएंगे। एम्ब्रेस योर अननोन, कैरियर इज ऑन द राइज, न्यू ऑफर, अपॉर्चुनिटी, सैलरी इंक्रीज, गो टू द नेक्स्ट लेवल, प्रमोशन, न्यू जॉब ऑफर। बट इसीलिए शायद बैक ऑफ द डेक में कार्ड आई थी, फैमिली सैक्रिफाइस मत करो कैरियर के लिए। आप डेफिनेटली एक नेक्स्ट स्टेप पर जा रही है, जैसे यूरेनस एक सडन कोई ब्रेक थ्रू दे रहा है, बट फैमिली को साथ में लेकर चलो, फैमिली को लेकर चलो। ओके, लेट्स सी लाइफ सिचुएशन ग्रुप नंबर 3, आपकी आने वाले 6 मंथ्स में क्या लाइफ सिचुएशन है। थैंक यू सो मच। वन टाइम मूव स्पिरिट, आपकी वाइब्रेशन काफ़ी हाई है। आपके आसपास लोग आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, बहुत झूठ बोलने की टाइम फ्रेम में ना उनकी मतलब होते ना कि स्वर कांप जाएंगे। आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई, आप पकड़ लेंगे, लोगों को रीड कर पाएंगे बहुत अच्छी तरह से। ओके, एंड एकदम से फैंटेसी लैंड से बाहर आना, एक रियलिस्टिक अप्रोच कि लाइफ इज़ नॉट लाइक फेयरी टेल स्टोरी, इस अप्रोच से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रही है। ड्रीम वेवर, dreaming and imagining bring your powerful vision into reality, and this is the make miracle. Stay open minded, receptive to the magic unfolding in your life. देखिए यहाँ पर पहली बात तो मतलब आपकी जो आपने कोई मैनिफेस्ट कर रखी थी वो यहाँ पर फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रही है। आपके लिए बेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, मुझे 1 महीने में करोड़पति नहीं बनना है, दैट्स नॉट माय ऑथेंटिक मैनिफेस्टेशन, बट डेफिनेटली मेरी अगर कोई टॉप प्रायोरिटी है अभी के लिए, मुझे जॉब चाहिए, कैसा जॉब मुझे चाहिए, किस कंपनी में मुझे जॉब चाहिए, किस टाइप की पोस्ट मुझे चाहिए, तो उसको विजुअलाइज कि जैसे वो हो रही है ऑलरेडी। दैट्स योर पावर ऑफ विजन, विजनरी पावर, एंड जो यहाँ पर आपकी रियलिटी में आ सकते हैं। बट फैंटेसी वर्ल्ड आप कर्म भी करेंगे साइड बाय साइड, बट अपनी जो विजनरी पावर है उसको मैनिफेस्टेशन टेक्निक में, उसको ऑथेंटिक वे में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। ग्रुप नंबर 3 यही सबसे ज़्यादा अभी के लिए काम करेंगे। आप जर्नल भी बना सकते हैं, विजन बोर्ड बना सकते हैं घर में। दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू वर्ल्ड, देयर आर मेनी मोर थिंग्स फॉर यू टू डिस्कवर, डोंट गिव अप। अभी तो जीवन वर्ष शुरू हुई है, जैसे एक न्यू वर्ल्ड आपकी लाइफ में, अभी गिव अप मत करो। हो सकता है अभी की जो सिचुएशन आपको लग रहा है और क्या ज़िंदगी में बची हुई है, कुछ भी नहीं है, ना उद्देश्य है ना कोई एम है, बट आपको स्पिरिट आपको अपकमिंग 6 मंथ्स के लिए आपके फ्यूचर से बता रही है कि और भी बहुत कुछ करोगे तुम। सो इस एनर्जी में तुम ट्रैप नहीं रहोगे, धैर्य रखो, काम पर फोकस करो। न्यू वर्ल्ड आ रही है आपके लिए, नई जीवन एंड मोर एडवेंचर आ रही है। एम्ब्रेस अननोन विथ क्यूरियोसिटी, लेटिंग ईच जर्नी शेप योर पाथ एंड विजडम। मैं बार बार आपको बता रही थी ना कि अननोन, एम्ब्रेस अनसर्टनिटी, जहाँ पर आउटकम की प्रति आप अटैच्ड नहीं हैं। कैरियर वर्क फील्ड को लेकर देखते हैं ग्रुप नंबर 3 अपकमिंग 6 मंथ में कैरियर वर्क फाइनेंस। वन टाइम मोर स्पिरिट, कैरियर वर्क फाइनेंस ग्रुप नंबर 3 अपकमिंग 6 मंथ्स।
बॉटम ऑफ द डेक में है लॉस एंड सेटलिंग। आप एक मेजर चेंज इन योर लाइफ एंडिंग, एम्ब्रेस न्यूनेस। सो अगेन मतलब लॉस कार्ड आ रही है, मतलब लेट को व्हाट वाज नो लॉन्गर सर्व यू एंड व्हाट इज़ अहेड ऑफ यू। आगे बढ़ो, जो जॉब चला गया है उसको लेकर आप पड़े हैं। हो सकता है ऐसा सिचुएशन आपकी करंट टाइम फ्रेम में चल रही है। आप अगर गाड़ी वगैरह चलाते हैं, ग्रुप नंबर 3 गाड़ी वगैरह चलाते हैं, सो इस जगह पर आपको बोला जा रही है कार ड्राइविंग अपकमिंग 6 मंथ में आपको थोड़ी केयरफुली करना है। आपको यू आर एक्टिवेटिंग योर सोल्स लाइफ पर्पस, अवेकन योर सोल एंड टैप इनटू योर एंसेस्ट्रल मेमोरी एंड इनर विजडम, जो आपकी लाइफ में मनी को स्टेबिलिटी देगा। आप जितनी एंसेस्ट्रल रूट को समझेंगे, उनको नरिश करेंगे, उनके उद्धार के लिए कुछ डोनेशन देंगे, वो आपके जीवन में मुसीबत, लॉस, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉसेस को ये टालेंगे या फिर उससे आपको बचाएंगे। आपके एंसेस्टर, यहाँ पर कैरियर वर्क फील्ड में एंसेस्टर का ब्लेसिंग्स आ रही है। दूसरा साइंस कार्ड आई है। साइंस जो पीएचडी वगैरह करना चाहते हो, रिसर्च, मेडिसिन फील्ड में, मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हो, उनके लिए एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है। बायोकेमिकल हो गया, जो साइंटिफिक अप्रोच, जो बिजनेस भी हो सकती है। आप ऐसा कोई काम करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर, उससे जुड़ी कोई शॉप वगैरह ओपन करना चाहते हैं, ये भी यहाँ पर आ रही है। अपनी जगह पर, अपनी बिजनेस की जगह पर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह इंक्लूड करिए, मशीनरी चीज़ों को इंक्लूड करने की एनर्जी आ रही है। बट ड्राइविंग के दौरान यू शुड बी लिटिल केयरफुल, ग्रुप नंबर 3। बाकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर। थैंक यू। मुझे यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, नई किसी जॉब फील्ड की ओर आप जाएंगे, नई तरह से कुछ करियर वर्क फील्ड में। लॉस के बाद कोई नई अपॉर्चुनिटी अपकमिंग 6 मंथ्स में, ग्रुप नंबर 3 के लिए। लेट्स सी लव लाइफ के लिए क्या एनर्जी है, ग्रुप नंबर 3। ओके, एक कार्ड आई। फर्स्ट दिस इज 6 ऑफ कप्स, नॉस्टैल्जिक मोमेंट, पास्ट कोई मेमोरी जिसको भूल नहीं पा रही है, ग्रुप नंबर 3। लव लाइफ ग्रुप नंबर 3 के लिए। थैंक यू सो मच। दिस इज 7 ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी आ रही है। आप अनसर्टन है लव लाइफ को लेकर, किसी की हरकतें, बिहेवियर भी आपको बहुत अनसर्टन है। बैक टू बैक वाटर एनर्जी, पेज ऑफ कप्स। ओके, पास्ट की कोई ऑफर को लेकर आप बहुत वरीड है। पास्ट में किसी ने प्रपोजल वगैरह भेजा था, बट समहाउ सिचुएशन ऐसी हो गया कि एक येस और नो के बीच चीज़ें रह गया, कुछ इंडिसाइसिव मूवमेंट चले आई बीच में, कोई डिनाइल के मोड में चला गया, कोई अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं करा। ऐसा एनवायरनमेंट थोड़ी अभी के लिए दिखाई दे रही है। देखते हैं अपकमिंग 6 मंथ्स। थैंक यू सो मच। दैट इज़ द मून कार्ड। बहुत अनसर्टेनिटी एनर्जी आ रही है। ओके, देखते हैं। थैंक यू। अपकमिंग 6 मंथ्स विद दिस एम्परर, मून एंड एम्परर। ओके, मून मदर को भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड एम्परर तो होते ही है फादरली फिगर। एंड बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लिसन ग्रुप नंबर 3, यहाँ पर एक वाइब्स आ रही है एंड लुक एट दिस, किस तरह से कार्ड आई है। 5 6 7 असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है आपको नंबर दिखाई दे, 5 6 7। एंड अगर आप कार्ड की पैटर्न को देखेंगे, मोस्ट कार्ड जो है यहाँ पर मोस्ट ऑफली सब वाटर साइन में आई है। वाटर एनर्जी आ रही है, इमोशनल एक रिलीज, खासकर टॉक्सिक कोई इमोशंस जो है वो रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लुक किस तरह से अब रोई है 5 ऑफ कप्स, एक रिजेक्टेड होकर। पीछे 2 ऑफ कप्स हैं, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, बट समहाउ कोई रिजेक्शन को लेकर, किसी की कोई बर्ताव को लेकर, एंड आप कितनी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक मोमेंट में अभी भी है उस मेमोरी को लेकर कि क्या हुआ, क्यों ये सिचुएशन अराइज हुई। 7 ऑफ कप्स, आप अनसर्टन है अभी भी उस पास्ट प्रपोजल को लेकर, अभी भी जब आप रीडिंग को देख रही हैं। बट लुक एट दिस, सिचुएशन टर्न ले रही है विद दिस मून कार्ड। मून आपकी साथ एक पर्सन की टेलीपैथिक कनेक्शन को भी दिखाते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी मून वाटर साइन में हो, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट वाटर साइन को कैरी कराए, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। बिकॉज देखिए एक ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। एजेड हो सकती है, अगर आप फीमेल है तो सीनियर टू यू। ओके, यहाँ पर एक ऑफर आता हुआ दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप रिगार्डिंग, जो दायित्व ले रही है। एम्परर कार्ड, जो एक गार्जियन, एक एजेड पर्सन है। एंड यहाँ पर कोई फीमेल फिगर का इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांग होंगे। आइदर आपकी मदर उनकी थ्रू से आ रही है, उनकी मदर हो सकती है, आई डोंट नो, और एल्डर सिस्टर हो सकती है, एल्डर सिबलिंग हो सकती है,
जिसके थ्रू से यहाँ पर वो प्रपोजल आ रही है या फिर बातचीत आगे बढ़ेंगे। कभी कभी आपकी चार्ट में कम्बिनेशन ऐसा होता है कि प्रपोजल आ गया, बट पर्टिकुलरली वो व्यक्ति जब तक इन्वॉल्व ना हो, जैसे मान लीजिए आपकी 11th हाउस लॉर्ड में मंगल, 11th हाउस लॉर्ड मंगल है, मंगल आपका दाड़ा है, जस्ट फॉर एग्जांपल 11th हाउस लॉर्ड मंगल है, मंगल आपका दाड़ा भी है, तो कई कबार ऐसा दिखने को मिलता है कि भाई और एल्डर सिबलिंग यहाँ पर जब तक इन्वॉल्व ना हो तब तक मैरिज नहीं हो रही। वही व्यक्ति के साथ मैरिज हो रही बात होगा, बट उसकी इन्वॉल्वमेंट ना हो, क्योंकि वो आपकी कुंडली में बनी हुई है। तो इसीलिए कोई मदरली फिगर, कोई एल्डर सिबलिंग, एल्डर सिस्टर, ऐसा कोई फिगर यहाँ पर इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई दे रही है। ओके, बट मून कुछ व्यूअर्स के लिए टेलीपैथिक कनेक्शन भी है, बिकॉज एम्परर की कार्ड है, मतलब माता पिता। यहाँ पर अगर मैं इस तरह से भी देखूँ, माता पिता, पेरेंट्स, उनकी ब्लेसिंग्स, एंड दोनों ही अपने अपनी जगह पर काफ़ी मैच्योर्ड होगा। वन पर्सन इज़ वेरी इमोशनल, अनदर पर्सन इज़ वेरी लाइक लॉजिकल, फाइनेंस के प्रति थोड़ी फाइनेंस करियर ओरिएंटेड, थोड़ी ऑपोजिट एनकाउंटर यहाँ पर दिखाई दे रही है। पता है, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एक इमोशनल फुलफिलमेंट जो आपको राहत दे रही है। ओके, and next with this 4 of swords and with this page of pentacles back to back, look at this 4 of swords। आप अपनी हीलिंग कर रही हैं, वो पर्सन भी अपनी जगह पर हीलिंग कर रही है, अपनी शैडो हीलिंग कर रही है, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स भी ऑफर, 2 पेजेस की एनर्जी है। ऐसा हो सकती है 2 डिफरेंट डायरेक्शन से आपके लिए ऑफर आए, प्रपोजल आए, एंड आपके पास ऑप्शंस हो चूज़ करने के लिए, क्योंकि इस लेडी को अगर आप देखेंगे 2 कप को पकड़ा हुआ है कि कौन सा चूज़ करे, बिकॉज एक्स और नेक्स्ट दिस काइंड ऑफ, बिकॉज 5 ऑफ कप्स ऊपर में दिखाई दे रही है, जहाँ पर इसने इतना तकलीफ दिया है, तो एक्स भी है, नेक्स्ट भी है, ऐसा सिचुएशन है। बिकॉज पेज का एनर्जी भी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, 2 डिफरेंट एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड हियर द 9 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कोई ब्राइड और ग्रूम रेडी है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग, कम्युनिकेशन होने जा रही है। लेट मी चेक, देखते हैं क्या सरेंडर करना ज़रूरी है अपकमिंग 6 मंथ्स में। वन टाइम मोर स्पिरिट, फर्स्ट कार्ड है सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल पीपल, ब्रिंग ओवर कंट्रोलिंग कैन सैबोटेज रिलेशनशिप, टू मोर इफेक्टिवली अचीव योर गोल, बैकअप एंड रीग्रुप, गिव द सिचुएशन सम ब्रीदिंग रूम। सो यहाँ पर कंट्रोलिंग नेचर, रिलेंट को इस कंट्रोल को रिलीज़ करना होगा कि वो मेरे जैसे क्यों नहीं है, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं कि मेरी जैसे वो होता है ना कि योर सोलमेट इज मे डिफर फ्रॉम योर एज यूजुअल एक्सपेक्टेशन। सो उस जगह पर आपको चीज़ों को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना पड़ता है, सिचुएशन वाइज, एंड सरेंडर डिनायल, एक्सेप्ट पीपल सिचुएशन एग्जैक्टली एज दे आर विदाउट डिनाइंग द डिफिकल्टीज, देन यू कैन सी थिंग्स क्लियरली, मेक द बेस्ट डिसीजन। सेम मैसेज आई, डिनाइल मोड में नहीं रहना है, एंड पीपल जो जैसे है वैसे उनको एक्सेप्ट करें, उनको कंट्रोल मत कीजिए, या फिर वो वो चाहत, वो डिज़ायर नहीं होना चाहिए कि वो आपके अकॉर्डिंग बिहेव करे या फिर आपके जैसे वो बन जाए। वो जैसे है उनका कर्म है, उसको उसकी जैसे अगर आप एक्सेप्ट करते, फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, क्लैरिटी मिलेगा, आप अच्छी तरह से डिसीजन ले पाएंगे, बिकॉज ब्लाइंड फोल्डेड नहीं होना है। यहाँ पर एक ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी में दिखाई दे रही है, तो आँख खोलकर क्लैरिटी को देखना कि वो उनका बैकग्राउंड कैसा है, किस तरह से अपब्रिंगिंग्स हुई है, वो क्यों इस तरह से बर्ताव करी है, क्या उनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल तो नहीं है जिसकी वजह से उनकी कोई फियर हो सकती है, जस्ट दैट्स उन्होंने आपको रिजेक्ट करा, कोई टेंशन उनको है। तो यहाँ पर डिनाइल की मोड नहीं होना चाहिए, आपको सिचुएशन को क्लियरली देखकर डिसीजन लेना चाहिए, एंड डोंट कंट्रोल पीपल, उस चीज़ को सरेंडर कीजिए, उस भाव को सरेंडर करें। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।